खुशियाँ दिखाने वाला लाजवाब बनने वाला। मैं यार मैं रामू को आज तक छूटूं। अरे बस कीजिए, किसे बात कर रहे हैं आप? सब मान, एकदम ही तो घर गया आदमी है। बुरा नहीं मानेगा, क्या बोल रहा हूँ? जरा बुरा मान कर तो दिखाओ। अरे मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता डार्लिंग। हालांकि मैं भी बस घर का सदस्य हो गया। इतने दिनों से ट्राई कर रहा था भाई। अरे बोलो तो सब जानती ही हो। हाँ हाँ उसे सब मालूम है। हाँ सिर्फ पिछली गर्मियों को छोड़कर जब तुम मेरे पास नहीं बैठे और मुझे लगा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। अरे मैंने तुमको बताया तो था उन दिनों में काम मेरा बिजी था। हाँ कहा तो मुझे। शीला उसे परेशान मत करो बेटा। शादी के बाद तुम समझ जाओगे कि कैसे आदमी को अपने बिजनेस के सिलसिले में हिम्मत देना पड़ता है। बेटी हमारे पापा की वजह से कैसी हालत हुई। मुझे नहीं लगता मैं उसे संभाल पाऊंगी। सब कुछ है। हंसने की क्या बात है? सॉरी, बस दरअसल अचानक हंसी आ गई। लगता है तुम्हें ज्यादा चढ़। शीला कैसी लैंग्वेज हो गई तुम्हारी? हाँ पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया। बस यही तो आता है इसे। शट अप संजू। ओके ओके ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ बस। बेटा मुझे खुशी है। तुम्हें एक छोटी सी बात पसंद आई है। तुम्हारे पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस कपूर के मौजूद नहीं हैं। अरे छोटी सी ही पार्टी है लेकिन फिर भी बहुत मजा आ रहा है। क्यों बेटा? बिल्कुल बिल्कुल मैं भी ऐसी ही पार्टी चाहता था। मैं भी। बस शब्दों में बयान करना कितना मुश्किल लग रहा है नहीं? संजो, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार रात है। विक्रम, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी और शीला की एंगेजमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है बेटा। मुझे उम्मीद है तुम उसे खुश रखोगे और वो तुम्हें। हाँ हाँ बिजनेस में एक दूसरे का रागत है। हालांकि कपूर साहब की कंपनी हमारी कंपनी से काफी बड़ी और पुरानी है, पर आज तुम्हारी वजह से दोनों एक होने जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब दोनों कंपनियां साथ मिलकर काम भी करने लगेंगी। खर्चा कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा। बिल्कुल सही और मुझे यकीन है कि पापा इसके लिए रेडी हो गए। ऐसे मौके पे बिजनेस की बातें अच्छी लगती है क्या? अच्छा ठीक है, I agree with you। मैंने बस वही जिक्र कर दिया। दरअसल मैं कहना ये चाहता था कि शीला बहुत किस्मत वाली है। And you two are the lucky boy विक्रम। मालूम है मुझे आज तो हर तरह से। तो मैं तुम दोनों के लिए जिंदगी की सारी खुशियों की कामना करता हूँ। बिल्कुल मेरे होने वाले जमाई और बेटी के लिए मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच मम्मा। संजू सॉरी ऑल द बेस्ट। बस कभी कभी इसका पारा चढ़ जाता है। वैसे दिल की बहुत अच्छी है शीला। मम्मा मैं किसके लिए विश करूं? अपने लिए तो नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए कर सकती हो। थैंक्स फॉर योर एंड हैप्पीनेस शीला। आशा करता हूँ जितनी खुशियाँ तुम्हें चाहिए उतनी खुशियाँ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बस विक्की ने तो मैं रो दूंगी। अच्छा तुम रो पड़ोगी। जरा इधर तो आना। इससे शायद तुम्हारा रोना बंद हो जाए। अरे कोई ये वही है ना तो मुझे डिनर खाते हुए। Exactly वही है। Sweet of you. मम्मा ये अच्छा है ना? बहुत सुंदर है। Thank you so much विक्की। आप इसे पहन कर दें। Sure. हाँ तो रेडी हो? ये एकदम परफेक्ट है। अब लग रहा है ना कि वाकई मेरी सगाई हो गई है। बिल्कुल अब तुम्हारी सगाई हो गई है। So let's have a dance. Sure. हाँ भी। विक्की बहुत अच्छा लगा। मेरी बच्ची को बहुत खुश रखेगा। कहा मैं सारे सलाम उसको मिलाऊंगी। Thank you so much, darling. Thank you so much. चलिए जो ना। शीला अब इसका ख्याल रखना। Sure, मम्मा। मैं अपनी आंखों से कभी इसको दूर नहीं होने दूंगी। बिल्कुल सही मौके पर लाए हो बेटा। सुनिए, आप कुछ कहने वाले थे। अगर आपको कुछ नहीं कहना तो मैं शीला को लेकर अंदर चली जाऊँ। बस मेरे कहना चाहता हूँ शीला, सुन रही हो ना बेटा? तुमसे भी ताल्लुक रखता है और मैं हर वक्त तुम्हें उपदेश देता नहीं हूँ। Sorry, डैडी। दरअसल मैं आपको सुन ही रही थी। इस सगाई से मैं बहुत खुश हूँ और अब वो दिन
हमने तो इससे भी ज्यादा बुरा वक्त देखा है सर। आखिरकार अब मालिक लोग एकजुट हो रहे हैं ताकि हमारे फायदे और हमारी पूंजी से होने वाले फायदे बचे रहे। अब धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर वॉर छिड़ गई तो अच्छा वो याद दिला दिया, मैं कहने ही वाला था। सिर्फ इसलिए कि रीगन और ब्रेज़नेव दोनों भाषणबाजी कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि बहुत हो जाएगा। बकवास। अमेरिकन और रूसी लड़ाई नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो। सिर्फ खरे लोगों को छोड़कर। जानते हो क्यों? बहुत कुछ दाव पे लगा रहता है। लड़ाई में तो सिर्फ खोना ही खोना है, पाना कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, पर फिर रात खत्म कर लो समझो। अभी तुम्हें बात तो सीखना है। और मैं एक प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होने के नाते कहता हूँ कि लड़ाई का कोई चांस ही नहीं है। अगले 4-5 साल में तो ऐसे अंतरिक्ष आ जाएंगे जो हमें कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसलिए तुम्हें इन बातों में ध्यान देना चाहिए ताकि रीगन क्या कहता है, खला क्या कहता है और थिनकर क्या कहता है। अगले 20-30 सालों में तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे होगे जहाँ ना तो मजदूर मालिकों के झगड़े हुआ करेंगे, ना ही फिजूल की लड़ाई वड़ाई का डर होगा तो सिर्फ शांत और खुशहाल माहौल, सिवा उन देशों को छोड़कर जो हमेशा पिछड़े रहेंगे। बस कीजिए, आपकी बातों से बच्चे बोर हो गए। मुझे पता नहीं गुस्सा बोल रहा है। सुनिए, विकी को ज्यादा देर मत रोकिए, ठीक है? संजू बेटा, मेरे साथ। हाँ, ओके संजू, ठीक है, चलो। सॉरी, कैरी ऑन। नो थैंक्स, मुझे पसंद नहीं। अच्छी बात बेटा। खैर, अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मदर इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं है। उनके हिसाब से तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा कर नहीं सकता। नहीं अंकल, ऐसा कोई बात नहीं। पर मैं तुम्हें बता दूं बेटा कि इस बात का पूरा मौका है। अगले साल मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन अंकल। और खानदानी तो आप लोग हैं ही। वे ऐसा ही सोचते हैं। क्या बात? डैडी ने फिर से कोई नई कहानी शुरू कर दी। नहीं तो और मान पियोगे? जरूर। डैडी, ऐसा लगता है कि शादी से पहले लड़कियों के पास कपड़े होते ही नहीं। मतलब मुझे सबसे ज्यादा परेशान रहती है। तो मेरे बेटे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि औरतों के लिए कपड़े उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, मुझे याद है। क्या याद आया तुम्हें? सॉरी, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, तुम क्या जानो आजकल के लड़के, क्या पता क्या कर बैठे। पर बेटा, मैं तुम दोनों को बता दूं कि आदमी को अपना रास्ता खुद तय करना होता है, अपनी देखभाल खुद करनी होती है और अपने परिवार को खुद ही संभालना होता है। जैसे कि आजकल के कुछ सिर्फ लोग कहते हैं लिखते हैं, उससे तो यही लगता है कि आदमी को दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम सब छत्ते में मधुमक्खी तरह घुल मिल रहे हो। कम्युनिटी बकवास। इसीलिए मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ कि आदमी को अपने काम करता होना चाहिए, अपनी देखभाल खुद करे और अपनी बेटी थोड़ी वाइन और लो ना, कंफर्टेबल हो। सर, बोलो इंस्पेक्टर आ रहे हैं। इंस्पेक्टर? कैसा इंस्पेक्टर? नहीं जानता। मुझसे मिला जानता? जी, कहते हैं वो जरूरी काम है। ठीक है, यही है। हो सकता है कि लेबर प्रॉब्लम भी हो, इसीलिए आए। परेशान ना हो। इंस्पेक्टर बागची। हाँ, इंस्पेक्टर, वेलकम। बताइए क्या लेंगे आप? Whiskey? No thanks. I'm on duty. I see. आप नए आए हैं? जी हाँ, मैं अभी ट्रांसफर होकर आया हूँ। मुझे लगा ही था। मैं कई सालों तक NDMC के मेंबर रह चुका हूँ, इसलिए इस एरिया की पुलिस से अच्छी जान पहचान है मेरी। लेकिन मैंने आपको पहले कभी देखा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कुछ फाइट का चक्कर है? जी नहीं। क्या plan है? मिस्टर खन्ना, मैं आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। दरअसल अभी एक लड़की ने विलिंगटन में दम तोड़ दिया। उसे आज दोपहर ही वहाँ लाया गया था क्योंकि उसने जहर खा लिया और जिसकी वजह से उसकी आंतें पूरी तरह से सड़ गई। बाप रे! काफी बुरी मौत हुई है बेटा। वैसे डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर कोशिश की पर वो बच नहीं सकी। सुसाइड ही कहना चाहिए इसे।
लेकिन आप यहाँ क्यों? मैं उसके कमरे में गया, मुझे वहाँ एक चिट्ठी और एक डायरी मिली, और जैसा कि अक्सर इस तरह की लड़कियां करती हैं, उसके भी 2-3 नाम, पर उसका असली नाम था सुमन वैश्य। सुमन वैश्य? आपको उसकी याद है मिस्टर खन्ना? नहीं, नाम तो सुना हुआ है पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब इससे मेरा क्या लेना देना? वो कभी आपकी फैक्ट्री में काम करती है, ओह, ये बात है। पर हमारे यहाँ तो कई लड़के आती जाती रहती हैं। पर सुमन नाम की लड़की उनसे काफी अलग थी। मुझे उसके सामान में एक फोटो मिला, शायद इससे आपको कुछ याद आ जाए। सॉरी, कोई खास वजह इंस्पेक्टर कि मैं इस फोटो को नहीं देख सकता? शायद वो। और ये खास वजह मुझ पर भी लागू होती है? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी खास वजह हो सकती है। और ना ही मुझे समझ आ रहा। इंस्पेक्टर, मैं इससे अग्री करता हूँ। मेरे काम करने का तरीका यही है, एक समय पर एक इंक्वायरी, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाता है। हाँ, वो बात तो ठीक है पर तुम बहुत पी चुके हो, समझो। मेरा ख्याल है मिस्टर खन्ना, अब आपको सुमन की याद आ गई होगी। आप हमारी फैक्ट्री में काम करती थी और मैंने उसे निकाल दिया था। क्या इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली? ये कब की बात है डैडी? करके बैठो। साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। करीब 2 साल पहले वो लड़की हमारी नौकरी छोड़ के जा चुकी है, शायद 82 के नवंबर में। 82 नवंबर के एंड में। बिल्कुल सही। अंकल, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं विक्रम, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई एतराज नहीं है बेटा, और आपको भी नहीं होना चाहिए इंस्पेक्टर। इनफैक्ट मैं आपको बताना भूल गया, यह है मिस्टर विक्रम कपूर, श्री रामलाल कपूर जी के समक्ष, कपूर लिमिटेड वाले। ओहो, विक्रम कपूर। जी हाँ, इंसिडेंटली हम विक्रम के साथ अपनी बेटी शीला की एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। ओह, आई सी। तो मिस्टर कपूर और शीला शादी कर रहे हैं? जी, लगता तो ऐसा ही है। फिर तो मिस्टर कपूर आपको यहीं रुकना होगा। क्या? ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता इस केस में कोई स्कैंडल या रहस्य है, बल्कि ये तो सीधा सा केस है जो कि करीब 2 साल पहले घटा है। इसी से साबित हो जाता है कि उस बेवकूफ लड़की की आत्महत्या से हमारा कोई संबंध नहीं है। नो सर, यहाँ मैं आपसे अग्री नहीं करता हूँ। क्यों? क्यों? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस घटना के बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसी ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। एक लंबा घटनाओं का सिलसिला। पर हमने दुनिया भर का ठेका नहीं ले रखा है। बिल्कुल ठीक। और जैसा कि आपने पहले भी कहा था डैडी, जरा समझो, अभी इस बात को मैं जानने की जरूरत नहीं है। मिस्टर खन्ना, किन बातों में? ऐसा है, मुझे उस लड़की सुमन के बारे में याद आ गया। वो बहुत ही सुंदर और लाइवली थी, हमारे एक कारखाने में काम करती थी, पर अचानक उसने पैसा बढ़ाने की मांग कर दी। हम उन्हें 8.5 रुपए दिया करते, जो कि गाँव रेट है, पर वो चाहती थी उन्हें 11 रुपए दे। मानी हुई बात थी, मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्या कहा आपने? क्यों? जी हाँ, आपने मना क्यों कर? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता आपको इस बात में कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं बिजनेस कैसे करता हूँ। इंटरेस्ट? मिस्टर खन्ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बात कैसे कर रहे हैं आप? सर, आपने ही पूछा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप मुझसे बेकार के सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना मेरी ड्यूटी है मिस्टर खन्ना। मेरी ड्यूटी है कि मैं लेबर कॉस्ट को कैसे कम रखूं। अगर हमने उनकी मांगे मान ली होती तो हमारी लेबर कॉस्ट 37% से बढ़ जाती, समझे? इसलिए हमने उन्हें जाने को बोला, और वो कहीं और जाके काम भी कर सकते थे, और काम मिले तो ना। एग्जैक्टली। तुम इससे दूर ही रहो। बस की बात है, जब तुमने काम करना शुरू भी नहीं किया था, आप फिर वो हड़ताल पे चले गए, लेकिन हड़ताल ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। और जितना मैं इस क्लास को जानता हूँ, स्ट्राइक जल्दी टूट गई। बिल्कुल ठीक है। हमने उन सभी को पुराने रेट पर रख दिया, सिवा उन 3-4 नेतागिरी करने वालों को जिन्होंने लड़कियों को उकसाया था। सुमन नाम की लड़की उन्हीं में से। मैं तो कहूँगा कि सुमन बेचारी बहुत बदकिस्मत थी। आप उसे निकालने की वजह रख भी तो सकते थे डैडी। अगर हम इनके साथ साथी से पेश नहीं आए तो फैक्ट्री में शेयर की डिमांड भी कर बैठेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिस्टर खन्ना पर डिमांड कर सकते हैं, लेकिन आखिर मामला छीन लेने से तो बेहतर ही। नाम क्या बता रहे हैं इंस्पेक्टर? बागची, पुलिस कमिश्नर यादव को जानते हो? मेरी उनसे कुछ खास मुलाकात नहीं है। लेकिन
नहीं मेरी है और बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। हम अक्सर ब्रिज पार्टनर होते हैं। मैं ब्रिज नहीं खेलता। मेरा भी ये मतलब नहीं था कि तुम खेलते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं ब्रिज कभी नहीं खेलता। I'm sorry। दरअसल मेरा मतलब उस लड़की से था, सुमन से। और मुझे समझ नहीं आता कि उसे निकाला ही क्यों मैंने। सिर्फ इसलिए कि उसमें औरों से ज्यादा थोड़ी हिम्मत थी। मैं होता तो रख लेता। जब तक तुम्हारे अंदर की नाम से तो नहीं तो किसी को रख लेना निकालने की बात ही क्या थी। मैंने उस लड़की से जाने को गौर पर चली गई बस। वही मेरी उससे आपने मुलाकात की। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ पता है तुम्हें? मुसीबत में फंस गई। ये सड़कों पे मारी मारी लड़की है। मामा पूछ रहे हैं अभी तक अंदर क्यों नहीं ओ आए? शीला, बस हम आ ही रहे हैं। शायद नहीं। बता तो दिया तुम्हें। और क्या जानना चाहते हो? बात क्या है? ये तुम्हारे मतलब का नहीं तुम अंदर। नहीं, एक मिनट इधर ही रुकिए मिश्री। देखो इंस्पेक्टर, मैं नहीं चाहता तुम मेरी बेटी को इस टीचर के घसीटो। कौन सा टीचर? बात क्या है? सुशीला मैं पुलिस का आदमी। दरअसल आज दोपहर में एक लड़की ने जहर खा लिया और कई घंटों की पीड़ा के बाद अभी उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। Oh my God! क्या कोई दुर्घटना हुई? नहीं, वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। अब ये मत कहना ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया था। और शुरुआत तो वहीं से हुई होगी। आपने ऐसा क्या करा डैडी? शीला, मेरा कोई कसूर नहीं है मेरा। वो लड़की फैक्ट्री के काम में डंगा डाल रही थी। हाँ, आपका कोई कसूर नहीं है अंकल, क्योंकि हम होते तो हम भी ऐसे ही करते। Sorry. अरे तो उस लड़की के ख्याल को मैं अपने दिमाग से नहीं हटा पाई। कैसी थी वो? काफी कम उम्र। हाँ, 24 साल। सुंदर? जब मैंने देखा तब तो नहीं थी, पर थी वो बहुत सुंदर। इस इंक्वायरी से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा इंस्पेक्टर, क्योंकि खन्ना साहब की नौकरी छोड़ देने के बाद उसके साथ क्या हुआ सब बोल दो। Exactly. मैंने भी तो यही कहा था कुछ देर पहले। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी मालूम नहीं है। क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि तुम्हें नहीं मालूम? क्या तुम्हारा मतलब है इन तीनों में से किसी एक को लड़की के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ। तो तुम यहाँ से मुझसे मिलने नहीं आए? नहीं। अब तो बात ही बदल गई। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हें अपने इंफॉर्मेशन के पक्के होने का यकीन है? उनमें से कुछ तो है, और मुझे नहीं लगता उनमें कोई दम है। पर लड़की मर चुकी है। इस सब का मतलब ही क्या है? आप तो ऐसे कह रहे जैसे हम ही लोग इन सब को एक नहीं मिनट पता। शीला। इंस्पेक्टर, अगर हम इस पे अलग से कुछ बात करें तो आप क्यों? आपके साथ इनकी बात खत्म। अब इनके मुताबिक हम लोगों में से किसी एक की बात है। ठीक है बेटा, पर मैं तुम्ही लोगों के लिए मामले को ठीक कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा इसके केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं सुमन नाम की लड़की से कोई बात नहीं करता। और ना ही मेरा। क्या यही उसका नाम है सुमन? हाँ, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। देखा तो अब क्या क्या करो इंस्पेक्टर? वही तो मैं पहले कह रहा था। मैंने पहले ही बताया था कि आजकल की लड़कियों की तरह उसके कई नाम। वो तब सुमन ही थी जब मिस्टर खन्ना ने उसे काम से निकाला, लेकिन उसके बाद वो सुमन नहीं रही। शायद इस नाम की वजह से वो काफी तंग आ गई। बकवास है ये सब। मेरी नौकरी छोड़ने के बाद उसका क्या हुआ पता है तुम्हें? हाँ, अगले 2 महीनों तक बेकार था। माँ बाप मर चुके थे, इसलिए लौट कर जाने के लिए कोई घर भी नहीं था। करीब 2 महीनों के बाद बिना काम बिना पैसों के वो बेचारी अकेली भूख से परेशान असहाय इधर उधर शर्म की बात। मैं समझ सकती हूँ। शीला, इस देश के हर छोटे बड़े शहर में बहुत सी लड़कियां ऐसी ही बदतर जिंदगी जी रही हैं। अगर पे ना हो तो फैक्ट्री और कारखानों को सस्ती मजदूर कहाँ से? आप अपने पापा से पूछिए। और ऐसी लड़कियां सस्ती मजदूर हैं। वो भी जीती जाती इंसान है। और अगर उनकी जगह पर हम खुद को रख कर लेते तो इससे उनको कुछ थोड़ा फिर क्या हुआ तो? वेल, उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे एक अच्छी दुकान, एक बहुत अच्छी दुकान रघुराज एंड सन्स के यहाँ काम मिल गया। रघुराज? हम अक्सर ही वहाँ जाते रहते हैं। दरअसल आज दोपहर में तुम्हारे काम के सिलसिले में वहाँ पर गई थी। हाँ, वैसे ये रघुराज में काम मिल जाना कितनी अच्छी किस्मत की बात है ना? बिल्कुल वो भी वही सोच रही थी। फैक्ट्री से बिल्कुल अलग तरह का काम, सुंदर सुंदर कपड़ों के बीच बने रहने में उसे मजा आता होगा। शीला, आप कल्पना कर सकती हो उसे कैसा महसूस किया? हाँ, क्यों नहीं? और फिर वो वहाँ भी किसी मुसीबत में फंस गई। करीब 2 महीनों के बाद जब उसने महसूस किया कि वो बहुत अच्छी तरह से जम गई है, तब उन लोगों ने भी उसे निकल जाने को कह दिया। हालांकि उसके काम करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ये उन लोगों ने भी स्वीकार किया।
उसे सिर्फ इतना पता था कि किसी ग्राहक के शिकायत करने पर उसे वहां से छोड़ना पड़ा। पक्की बात है ये? पिछले साल जनवरी के आखिर में। लड़की दिखने में कैसी थी? अगर आप यहाँ आ जाए तो मैं दिखा सकता हूँ। क्या हुआ उसे? उसने उसे पहचान लिया था ना? हाँ, अच्छी तो तंग कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही परेशान हुआ। क्यों? क्यों? यही तो मुझे पता लगा। मैं पता लगा लूं। तुम्हें कोई एहसास क्या मैं जाऊँ उसके पास? नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो। अपनी वाइफ को भी बताओ यार क्या हुआ। चुपचाप एक पार्टी सेलिब्रेट करना। और तुमने यहाँ के सब कुछ स्पॉइल कर दिया। नहीं? मैं भी सुमन की लाश के पास खड़ा यही सोच रहा था कि एक अच्छी खासी जीती जाती जिंदगी और किसी ने उसे तहस नहस करके रख दिया। इंस्पेक्टर, मैं फोटो देखना चाहूंगा। समय आने पर सर क्यों? जल्दी मौका मिल जाएगा मिस्टर का। मुझे नहीं लगता मेरे पास वैसे भी कुछ- मैं तंग आ गया हूँ इस मैं चीज़ से। भी यही कह सकता हूँ। I'm sorry. दरअसल मैं इस पार्टी में काफी ज्यादा पी चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी है, तो मैं अंदर चला जाऊँ। पर मेरे ख्याल से तुम यही रहो। पर क्यों? अगर अंदर गए तो फिर बाहर आना पड़ेगा। Oh, it's irritating. हो सकता है मिस्टर कपूर, लेकिन अगर आप उससे ढंग से पेश आएंगे तो मैं भी वैसा ही करूँ। समझते क्यों नहीं? हम लोग इज्जतदार लोग हैं, कोई चोरा उड़ानी नहीं है। कई बार दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है मिस्टर कपूर, अच्छा ये काम तो करने छोड़ा गया। पर कुछ काम तो मुझे ही करना है। मिसाल के तौर पर इस तरह की इंक्वायरी। आपको शुरू से पता था कि वो ग्राहक मैं ही थी। लड़की ने खुद तो लिखा। मैंने डैडी को सब बता दिया। क्या इससे उसकी जिंदगी पर काफी असर पड़ा था? हाँ, ये उसकी आखिरी पक्की नौकरी थी। और जब ये भी बिना किसी ऐसे कारण से छिन गई, तब उस लड़की ने दूसरी तरह की जिंदगी बिताने का निश्चय किया। क्या सच कुछ मैं ही से बता दूं? ये बहुत सच है सुशीला, और इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, जितने आपके पापा। तो शीला ने किया क्या? सुशीला, मैंने मैनेजर से जाकर शिकायत की थी कि अगर वो उस लड़की को वहां से नहीं निकालेंगे तो मैं उनकी दुकान पर कभी वापस नहीं आऊंगी और मामा से कहकर सारा हिसाब किताब बंद करा दूंगी। पर तुमने ऐसा किया? मैं शीशे में खुद को देख रही थी कि मैंने उसे अपने असिस्टेंट के साथ मुस्कुराते पकड़ लिया और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में तो मैं पहले से ही थी। गुस्सा तुम्हारा, क्या इसमें भी लड़की का कसूर था? मेरी अपनी गलती थी। प्लीज मुझे इस तरह से मत देखो। मैं सच बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ काम तुमने भी ऐसे किए होंगे जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा हो। मैंने कहा कि मैंने ऐसे काम नहीं किए हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ एक रहा। मिनट। सुशीला, फिर क्या हुआ? मैं एक ड्रेस ट्राई करने गई थी। पसंद मेरी अपनी थी। मम्मा उसके खिलाफ थी और वो असिस्टेंट भी। पर मैंने ही जिद की। जैसे ही मैंने उस ड्रेस को पहन कर देखा, मैं समझ गई थी कि वो लोग ठीक ही थे। वो ड्रेस मुझको बिल्कुल नहीं जच रही थी। उस ड्रेस में मैं बिल्कुल बेवकूफ सी लग रही थी। यही लड़की वो ड्रेस लेकर आई थी।
तुमने शहर के एक जाने पहचाने आदमी और एक अच्छे ग्राहक की लड़की के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। आप समझते क्यों नहीं? अगर अब मैं उसके लिए कुछ कर सकती तो Too late! She's dead now. बाप रे, सोचने लगो तो कितनी परतें खुलती चली क्यों जाती हैं। बताओ संजू? ऐसा कुछ सिर्फ मैंने एक बार किया होगा। अब मैं किसी के साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। इसीलिए रघुराज में लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखते हैं। शायद उन्हें आज तक याद है कि वो क्यों हुआ ऐसा? इसीलिए मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं पूरे वाकये का पता न लगा लूं। मिस्टर खन्ना की नौकरी उस लड़की से इसलिए छूटी क्योंकि हड़ताल फेल हो गई और वे लोग अगली हड़ताल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर उसे एक नया काम मिल गया, किस नाम से मुझे पता नहीं, लेकिन उसे वहां से भी छोड़ना पड़ा क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर गुस्सा और वो गुस्सा तुमने उसके ऊपर उतारा। खैर, अब उसे एक नया काम चाहिए, तो सबसे पहले उसने अपना नाम बदलकर सीमा रख लिया। क्या? मिस्टर कपूर, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि उसने अपना नाम बदलकर सीमा रख लिया। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शीला। आपके पास क्या है शीला? वो मम्मा को यही सब बताने अंदर गए। संजू, इंस्पेक्टर को वहीं लेकर जाओ। हाँ तो विक्रम, हाँ तो? हाँ तो शीला। तुम्हारी सुमन से जान पहचान कैसे हुई? मेरी? बिल्कुल नहीं। तो सीमा के साथ ही एक ही बात है ना? अरे उससे मुझे क्या पता? पागल मत बनो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम तो उसी समय पकड़े गए थे जब उसने उसका दूसरा नाम लिया था। अच्छा ठीक है, मैं उसे जानता था। अब इसे यहीं खत्म कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसे यूं ही खत्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम उसे जानते ही नहीं, अच्छी तरह से जानते हो। नहीं तो वहां बैठकर खुद को कल्प्रिट महसूस बिल्कुल नहीं करते। तुम्हारी उससे मुलाकात कभी रघुराज का छोड़ने के बाद या जब उसने नाम बदलकर दूसरी तरह की जिंदगी शुरू की तब? एक सेकंड, did you spend your last summer with her? Yes, you did. कैसा था? कैसा था विक्रम? बोलो ना, कैसा था? सचमुच में ऐसा ही था। I'm sorry, शीला. I'm sorry. लेकिन पिछले 6 महीने से पहले कभी उससे मिला नहीं हूँ। पिछले कभी उसे देखा भी नहीं। मेरे साथ बदले से कोई बात नहीं है शीला। मैं भी ठीक यही सोच रही थी आधे घंटे पहले। हमने इसको कोई इसको शामिल नहीं है, इसलिए खुदा के वास्ते इंस्पेक्टर से कुछ मत कह देना प्लीज। तुम्हारे उस लड़की के बारे में हम उसे नहीं बताएंगे, हम उसे नहीं बताएंगे। कितने बेवकूफ हो तुम विक्रम। वो जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। So, मिस्टर कपूर, इंस्पेक्टर, मैं समझता हूँ मिस शीला को इस अदालती सवाल-जवाब से छुटकारा मिल जाना चाहिए। इन्हें डर है इंस्पेक्टर कि कहीं मैं पागल ना हो। लेकिन आपके सवाल जवाब तो खत्म नहीं हुए ना? नहीं, ठीक, फिर मैं यही रुक रही। तुम और ज्यादा परेशान हो जाओ, क्यों रुक रही हो? और आपको लगता है कि एक जवान लड़की को परेशानी से बचाया जाना चाहिए? हाँ, जहाँ तक हो सके, हाँ। खैर, हम एक ऐसी जवान लड़की को जानते हैं जिसे बचाया नहीं गया, नहीं? अरे ये बोलकर नहीं। विक्रम, ध्यान रखना, कहीं और उसी को तले न पड़ जाए तुम्हारे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें जब इन सबसे इतनी नफरत हो रही है, तुम क्यों रुक रही हो? इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। शायद इसी में कुछ भलाई हो। तुम तो इस झंझट से निकल चुकी हो, अब चाह रही हो कोई दूसरा ही झंझट मत बचाए। तुम मुझे इस तरह की लड़की समझते हो? मेरा मतलब ये नहीं है। तुम्हारा मतलब यही था। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ये सब बिल्कुल नहीं कहते। तुमने वो मेरे मुंह से
अच्छा माफ कर दो भाई, प्लीज माफ कर दो। नहीं विक्रम, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसे समय पर भरोसा ना करना बड़ा बुरा लगता है। शीला, देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये यहाँ क्यों रुकना चाह रहे हैं। दरअसल इन्हें समझ में आ गया है कि इन्होंने उस लड़की के साथ में क्या किया, और अगर अब ये यहाँ से बिना सुने चली जाती है तो ये अपने आप को पूरी तरह से दोषी मानेगी। मैं जानती हूँ मैं ही कसूरवार हूँ, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करती और मैं कभी करूँगी कि मेरी वजह से आखिर उसने आत्महत्या कर ली। देखो, कुछ तो शेयर करना ही होगा, और कुछ नहीं तो कसूर तो शेयर करना ही होगा। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग मैडम। मैं मिसेस खन्ना। मेरे हस्बैंड ने बताया कि आप यहाँ पे किसी इंक्वायरी की वजह से आए हैं। Love to help. I'm sorry, पर मैं श्योरली कह रही हूँ कि मैं और मेरा परिवार आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। देखो मामा, मुझे लगता है आप गलत कर रही हैं। मुझे डर है कहीं आप कुछ ऐसा कह डालेंगी या कर डालेंगी जिसके लिए आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। मामा शीला, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बेटा। हमने भी बिल्कुल इसी तरह हफ्ते में पूरे विश्वास के साथ अपनी बात शुरू की, लेकिन ये तभी तक पॉसिबल हुआ मामा जब तक इन्होंने अपनी बात शुरू नहीं कर दी। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है तुमने मेरी बच्ची के दिमाग को बहुत असर किया है। हमें बच्चों के साथ ऐसा अक्सर करना पड़ता है क्योंकि उन पे असर जरा जल्दी होता है। शीला, तुम जाकर आराम करो। तुम्हें इन सारे मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा है ना, साथ देखेंगे। गो टू स्लीप। नो मामा, नो, आई कांट गो। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि आखिरकार इस लड़की ने आत्महत्या क्यों कर ली। ऐसे ही बेवकूफी की है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। चलो, बात को इस तरह मत काटो। तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं कि उस लड़की ने सुसाइड क्यों किया। वैसे भी इस क्लास की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। मामा, ऐसा मत करो प्लीज। क्या ऐसा मत करो? हाँ, तुम भी बस करो। आप हमारे और उस लड़की के बीच ये क्लास की दीवार खड़ी नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करेंगी ना तो ये उसे तोड़ देंगे और हमारे लिए बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही मेरी बच्ची क्या रही है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मेरी बच्ची क्या बोल रही है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माफ करना, क्या कहा? मैंने कहा कि मैं इन्हें समझता हूँ और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठीक है इंस्पेक्टर कि तुम यहाँ पे किसी इंक्वायरी की वजह से आए। डोंट फॉरगेट कि मेरे हस्बैंड 2 साल पहले म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे और वो आज भी मजिस्ट्रेट हैं। वो गॉड मामा प्लीज बंद कर दो, प्लीज। मिस्टर खन्ना के बारे में आप क्या कह रहे हैं? वो अभी आते ही होंगे। मेरे बच्चे से मिलने गए हैं। क्या हो उसके गया? सर में थोड़ा दर्द है। हमारे आने से पहले मैं पार्टी एंजॉय करूँ। इसकी वजह से उसे थोड़ा ज्यादा पी लिया है। क्या उसे पीने की आदत नहीं? ओह बिल्कुल नहीं। मेरा संजू तो अभी छोटा बच्चा है। नहीं, वो एक जवान लड़का है और कुछ जवान लड़के बहुत पीते हैं। संजू भी उन्हीं में से एक है। शीला, मैं संजू को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वो ऑलरेडी बहुत मुसीबत में है। हमें इन बेबुनियादी बातों को छोड़ देना चाहिए। हमें इस वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वो पीने की आदत नहीं है। वो बहुत पीता है मम्मा। ओह शीला, तुम क्या बोल रही हो बेटा? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकी बेटा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो संजू को, है ना? क्योंकि तुम देख करके हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि इस उम्र में लड़के कैसे होते हैं। जानते हो ना संजू को अच्छे से? जानते हो कि नहीं? तुम जानते हो ना संजू इतना नहीं पीता है। क्यों मिस्टर कपूर? माफ कीजिएगा लेकिन ये सच है। हालांकि मैंने उसको घर के बाहर ज्यादा देखा नहीं, जितना मैं जानता हूँ ज्यादा पीता है। तुम्हें मुझे बताने का यही समय मिला। क्लास की दीवार वाली बात से मेरा यही मतलब। इसे सह पाना बहुत मुश्किल है। इंस्पेक्टर तो नहीं शीला, तुम मुझे नहीं कह रहे, पर क्या आपको दिखता नहीं है? अभी तो उन्होंने अपनी बात शुरू भी नहीं की। आप चापेट, जो कुछ पूछेगा मैं सही खुशी से जवाब दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बीच में इंस्पेक्टर, हम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है मिसेस खन्ना, देख लेते हैं। तब से संजू से कह रहा हूँ कि सो जाए, लेकिन वो मेरी बात सुनता नहीं है। कह रहा है
कि आपने उसे आने के लिए कहा है? जी हाँ, मैंने ही कहा है, क्यों? क्योंकि अभी मुझे उससे बात करनी है। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता आपको उससे बात करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको उससे बात करनी है तो उसे यहाँ बुला लीजिए, बात खत्म करके उसे जाने दीजिए। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और सच्चा उसे अपनी बारी का इंतजार करना ही होगा। देखा आपने? नहीं, कुछ नहीं देखा। शीला, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। कच्चा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे आपके पूछताछ का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं, और अब मैं आपको और छूट नहीं दे सकता। आपको मुझे छूट देने की जरूरत नहीं है मिस्टर खन्ना। नहीं, छूट तो ये हमें दे रहे, ताकि हम खुद ही खत्म हो जाएं। इससे क्या हुआ है? ओवर एक्साइटमेंट, अंदर जाने के लिए मन ही नहीं रही। इंस्पेक्टर, साफ साफ बताओ कि तुम जानना क्या चाहते हो। इस विशाल इस लड़की को रघुराज कंपनी से निकाला गया क्योंकि मिस शीला ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। फिर उस लड़की ने अगला काम ढूंढते समय अपना नाम सीमा रखा। मिस्टर कपूर, आप उस लड़की से सबसे पहले कब और कहाँ मिले? आपको किसने कहा कि मैं उसे जानता हूँ? मिस्टर, फालतू में समय बर्बाद मत करो अपना। जैसे ही मैंने सीमा नाम लिया, पता तो तभी चल गया था। तुमने अपनी पोल खुद ही खोल दी। हाँ, ये उसे जानता है, ये उसे जानता है डैडी। मिस्टर कपूर, आप उससे कब मिले थे? ठीक है, तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। सबसे पहले मैं उसे पिछले साल मार्च में सबसे पहले मैंने उसे सीसी के पार्क में देखा। हम तुमसे ये कह तो नहीं रहे कि राष्ट्रपति भवन के अंदर मिला है? थैंक्स, मैं देख रहा हूँ तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो। तुम अपनी बात तो पूरी कर चुकी हो, तो जाहिर सी बात है ये सब तुम्हें पसंद नहीं आएगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम हमें बात करने दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता करता होगा। मैं ये अच्छे से जानना चाहती हूँ कि एक आदमी को अपनी प्रेमिका से ये कहने का क्या अर्थ है, कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे लिए। मिस्टर कपूर, आप बता रहे थे कि आप उस लड़की से सीपी के पार्क में मिले। एक रात बहुत बोरिंग दिन बिताने के बाद मैं यूं के नाम पे चला गया। आमतौर पर वहाँ औरतें जाना पसंद करती हैं। औरतें? हाँ, पर मुझे इन सब बातों का कोई तुक नजर नहीं आ रहा। जब शीला बैठिए तो मुझे लगता है ये सारी बातें शीला के सामने मत करिए, पर शायद आप ये भूल रही हैं कि इस कहानी के हीरो से मेरी एंगेजमेंट हुई है। बोलो विक्रम, तुम सीपी गए थे ना उससे मिलने, जहाँ आमतौर पर औरतें जाना बहुत पसंद करती है ना? मुझे खुशी हुई। चलो मेरी बात से आपको हंसी तो आई। मिस्टर कपूर, फिर क्या हुआ? मैंने वहाँ ज्यादा देर रुकने का सोचा नहीं था, क्योंकि वैसे भी वो लेकिन होती औरतें को अक्सर नफरत है। लेकिन तभी मेरी नजर एक लड़की पर गई, वो दूसरों से एकदम अलग, सुंदर और जवान, लेकिन वो कुछ परेशान थी। थोड़ा घर पर उसके साथ अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करता। बस बस, इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। और तुम गणपत दादा के बारे में बात करने जा रहे हो क्या? हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो जाना माना लौड़िया बाज और गुंडा है दिल्ली का। बिल्कुल सही। सचमुच में? गणपत दादा? गॉड, आज रात को पता नहीं क्या क्या पता चलेगा। मिस्टर कपूर, आगे। उसने मेरी ओर इस तरीके से देखा मानो चीख कर कह रही हो कि मेरी मदद करो। तो मैं गणपत के पास गया और बैठा फुसला के उसको बातों में वहाँ से हटा दिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि अगर उसे ये सब पसंद नहीं है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ यहाँ से भागने में। तैयार हो। और फिर तुम लोग कहाँ गए? उसके बाद हम जनपद होटल गए, वहाँ हमने कुछ पीने के लिए लिया और यूँ बातें करने लगे। क्या उसने उस समय बहुत पी? हाँ, उसने थोड़ी सी पी। असल में वो थोड़ी दोस्ती चाहती थी बातें करने के लिए। उसने अपने बारे में बातें की? हाँ, उसने अपने बारे में बताया, लेकिन वो अपने बारे में कुछ छुपा रही थी। असल में वो सीमा ही बने रहना चाहती थी, ना कि सुमन। बल्कि सुमन नाम तो आज मैंने पहली बार यहाँ पर सुना। वो समय परेशान सी थी और भूखी थी। मैंने खाने के लिए कुछ मंगा दिया। और तब तुमने उसे अपनी रखैल बनाने का निश्चय कर लिया? क्या? ये तो शुरू से ही साफ था होगा। बोलो विक्रम, अम्मा की परवाह मत करो। उस रात तो नहीं, एक रात 2 रात के बाद हम दोबारा मिले, और इस बार अचानक नहीं कि सचमुच उसके पास एक भी पैसा नहीं था और वो अपने घर से निकाल दिए जाने वाली थी। असल में हुआ ऐसा कि मेरा एक दोस्त जो कि दिल्ली से बाहर था, उसने अपने फ्लैट की चाबियां मुझे दे दी थी देखभाल के लिए। तो मैंने सीमा से कहा फिलहाल के लिए वो वहाँ रह सकती है, उसको खर्च के लिए मैंने कुछ पैसे भी दे दिए। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि मैंने उसको पूरी नीयत से वहाँ नहीं रखा था, क्योंकि मुझे उस पर दया आ गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से वो कनॉट प्लेस के पार्क में जाकर के खाए।
मांगा। पर ये सब तुम इन्हें क्यों बता रहे हो? ये सब तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था नहीं। I'm sorry शीला। हाँ मुझे बस करो। विक्रम, क्या तुम इससे प्यार करते हो? मैं भी यही पूछना चाहती थी। बहुत हो गया। आपको क्या एतराज है? सबसे पहले तो आपने उसे काम से निकाला था। मुझे एतराज इस बात से है कि आप मेरी बेटी को बेमतलब लड़की आसमान से नहीं उतरी है, वो भी इसी धरती पर रहती है। हाँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे ये जानने का पूरा हक है डैडी। विक्रम से मेरी शादी तय हो चुकी है ना? विकी, तुम मुझसे प्यार करते थे? ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि मैंने उसकी ओर इस तरीके से कभी नहीं देखा जैसे वो मेरे बारे में सोचती थी। हाँ, क्यों नहीं? तुम तो कहीं राजकुमार हो ना? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। ठीक है शीला, कुछ समय तक ऐसा रहा। किसी भी आदमी के साथ ऐसा हो सकता है। शायद पहली बार तुमने आज रात अच्छी बात की है। कम से कम इसमें सच्चाई तो है। लेकिन तुम हर रोज मिलने जाते थे उससे। नहीं शीला, ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला कि मैं बिजी था। मैं सचमुच में बिजी था। लेकिन ये सच है कि आमतौर पर उससे मिलता रहता था। बस, बहुत हुआ। शीला, तुम्हें इस बात में जाने की अब कोई जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है मामा। अभी तो सारी बातों का साफ पता भी नहीं चला है। और पता लगेगा भी नहीं क्योंकि आप जानती हैं ये बेकार की बातें नहीं है। मेरे लिए तो बेकार की ही बातें हैं मिस्टर कपूर। एक बात और, ये सफेद कांत कब? वो सितंबर का फर्स्ट वीक था। असल में मुझे काम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना था और सीमा में तब तक समझ चुकी थी कि ये सब कुछ खत्म ही समझो। तो मैंने भी जाने से पहले सब कुछ साफ कर दिया। वो बहुत खुश थी। मेरी आशा से उल्टा अच्छा था। हाँ, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही था। नहीं शीला, उसने खुद कबूल किया कि वो सचमुच में खुश थी। उसने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाए। काश वो मुझ पर इल्जाम लगाती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अच्छा, क्या वो फ्लैट उसे छोड़ना पड़ा? हाँ, मेरे पहले ही तय हो गया था। असल में उसने कुछ पैसे बचा के रखते गर्मियों में क्योंकि जितने भी पैसे मैं उसे देता था उसे वो बहुत कायदे से खर्च करती थी। उसने मुझे बताया कि शायद वो इस शहर को छोड़कर चली जाना चाहती है। हाँ, वो करीब 2-3 महीनों के लिए किसी हिल स्टेशन पर चली गई। अकेली? शायद तुम दोनों के बीच हुई बातों को याद करना चाहती थी। और ये आपको कैसे पता? उसने एक डायरी में जिक्र किया। एक्चुअली मैं इन सब बातों से बहुत अपसेट हो गया हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहूँगा। कहाँ नहीं? घर? नहीं, मैं बाहर थोड़ा घूमना चाहूँगा। मैं वापस आ जाऊँगा। विक्रम, शायद तुम भूल जाओ या वापस ना। इसलिए मेरे ख्याल से अभी तुम ये ले। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से तुमने उसकी हेल्प की, मुझे पता है तुम्हें उस पर दया आ गई होगी। लेकिन कहीं कुछ बदल सा गया है। अब हम दोनों वो बिल्कुल ले रहे हैं जो इस पार्टी के पहले थे। इसलिए अभी तुम ये ले जाओ। शीला, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ बेटा, पर तुम्हें समझना होगा कि इन सबसे बहुत से रिश्ते। प्लीज डैडी, आप इंटरफेयर मत करिए। आप नहीं जानते, विक्रम जानता है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ शीला, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ। वापस आ सकता हूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है जब ये सारी बकवास खत्म हो चुकी है तो इसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है। भूल जाओ इस लड़के को, कोई रिश्ता नहीं इसके साथ। I'm sorry, uncle. I'm sorry. राम, I'm sorry. जाने दीजिए इसे। इंस्पेक्टर, आपने विक्रम को उसकी फोटो नहीं दिखाई? जरूरत नहीं। तुम्हारे पास उस लड़की की फोटो भी है? जी हाँ, और अगर आप देख लें तो अच्छा है। मुझे देखने की क्या जरूरत है? पता नहीं, लेकिन अगर आप देख लें तो शायद अच्छा ही। अच्छा ठीक है। आपने उसे पहचाना? मैं क्यों पहचानने लगी? हो सकता है हाल ही में उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया हो, पर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया होगा। सॉरी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरे ख्याल से आप समझना भी नहीं चाहते। मैं यही कहना चाहती हूँ। मिसेस खन्ना, आप मुझे सच नहीं बता रही हैं। सॉरी, मैं मतलब नहीं समझी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको अभी माफी मांगनी होगी। माफी? पर किस लिए? क्या अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए? मुझे बहका दिए। मैं इज्जतदार आदमी हूँ। मिस्टर खन्ना, एक इज्जतदार आदमी की कुछ जिम्मेदारियां भी होती। हो सकता है, पर आप मुझे यहाँ मेरी जिम्मेदारियां बताने नहीं आए। ऐसा था तो नहीं, पर लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। शीला, तुम्हारा मतलब क्या है? दरवाजे में आवाज कैसे? विक्की वापस आया होगा। आपका लड़का शायद बाहर
किसी भी तरह की मदद के लिए अपील कर सकती है। हाँ, हमने बहुत सी औरतों की मदद की है। मिसेस खन्ना, 2 हफ्ते पहले ही आपकी कमेटी की मीटिंग तो और आप उस मीटिंग की चेयरपर्सन थी। हाँ थी। इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या आप सच में साफ-साफ सुनना चाहती हैं? सचमुच संजूरी था। मैंने उस आवाज भी दी थी। वो जा कहाँ सकता पता है? नहीं। पर बेशक हमें उसकी यहाँ कोई सिर्फ नहीं हमें है। उसकी जरूरत है और अगर वो वापस नहीं आए तो मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। वो यूं ही चला गया होगा। उम्मीद है जल्दी वापस आ जाएगा। और मुझे भी यही आशा है। तुम्हें आशा क्यों है? मैं आपकी बात का जवाब तब दूंगा जब आप मेरी बात का जवाब देंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मेरी पत्नी आपके समझ लगा क्यों नहीं? जी हाँ जरूर। आपको याद होगा मिस्टर कपूर ने बताया था और शायद ये सच भी था कि वो पिछले साल सितंबर के बाद सुमन से नहीं मिले थे। लेकिन मिसेस खन्ना ने तो 2 हफ्ते पहले ही मुलाकात की और उससे बातें भी की। What? मामा? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। क्या वो लड़की आपके महिला संघ में मदद के लिए आई थी? हाँ, आई थी। उसने सुमन नाम से अपील की? नहीं, न सुमन नाम से और ना ही सीमा नाम से। फिर किस नाम से? उसने अपना नाम मिसेस खन्ना बताया। What? मिसेस खन्ना? हाँ, यही तो प्रॉब्लम थी। यही वो कारण था, इसीलिए मैं उसके केस से प्रेजुडिस हो गई। देखो तो हद है बदतमीजी की। तो आप ये स्वीकार करती हैं कि आप उसके केस से प्रेजुडिस। हाँ, तो ये आपकी वजह से हुआ या नहीं? ये आपकी वजह से हुआ या नहीं? हाँ, ये मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से हुआ। इंस्पेक्टर, मुझे उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे ये नाम ऐसे ही मिल गया। गलती से मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी। झूठी, सर से लेकर पैर तक झूठी। उसकी ये कहानी कि वो शादीशुदा है और उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, बकवास। मानना पड़ेगा, मुझे ज्यादा देर ही नहीं लगी उससे सच उगलवाने में। उसने आपके संघ से किस तरह की मदद की अपील की? इंस्पेक्टर, तुम अच्छे से जानते हो कि ऐसी लड़कियां किस तरीके की मदद चाहती हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो क्यों मदद चाहती है। खन्ना, आपको क्या लगता है कि आप बहस से बच गए? इंस्पेक्टर, तुम मुझ पे दबाव डाल रहे हो। गलती कर रहे हो, क्योंकि बाकी तीनों की तरह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो या मुझ पे किसी तरह की इंक्वायरी करने। सुनो, वो लड़की मेरे पास मदद के लिए आई थी। हम बहुत सी महिलाओं की मदद करते हैं। इससे पहले हमें उसके केस को स्टडी करना पड़ता है, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है उनके केस के बारे में। अगर हमें उनका केस जेन्युइन लगता है तो हम उनकी मदद करते हैं। और ये लड़की क्या है जो इससे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ली, मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने संघ से इसकी मदद करने के लिए मना कर दिया। मना करने के बाद इस लड़की के साथ क्या होता है क्या नहीं, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी, इसीलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझ पे दबाव डालो। मिसेस खन्ना, मुझे पूरा हक है। ओह, पुअर इंस्पेक्टर, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी और मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की और जिसके लिए आपको जिंदगी भर अफसोस करना पड़ेगा। काश आप उस वक्त मेरे साथ होती जब मैं उस लड़की की लाश के पास खड़ा था। तब आपको लगता कि आपने। अब आप लोग जरा ये सोच कर देखिए कि वो लड़की प्रेग्नेंट। ये नहीं हो सकता। उसने आत्महत्या का सोचा भी कैसे? मामा, ये सचमुच उसके साथ बहुत अन्याय है। आप इतनी ज्यादा जाति कैसे कर सकती हो उसके साथ? ये सब इंक्वायरी को नष्ट हो गया तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है प्रेस वाले कैसे हर बात का पता करते हैं। मुझ पे इल्जाम डालने से ये साबित नहीं होता कि मैं गुनहगार हूँ।
कर बोल रही थी, अपनी औकात भूलकर बढ़ चढ़कर बात कर रही थी। मैं आप लोगों को बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं। मिसेस खन्ना, उस लड़की ने क्या कहा? मिसेस खन्ना, उस लड़की ने क्या कहा? उसने कहा बच्चे का बाप माइनर है। The boy is minor. ये शराबी कबाबी है। इसमें शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो लड़का उसे कुछ पैसे लाकर देता था, जिसे उसने लेने से मना कर दिया। क्यों? ऐसे ही उसके अलग ही विचार थे। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं। मिसेस खन्ना, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको उस पर विश्वास था या नहीं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उस लड़की ने पैसा लेने से मना क्यों किया? उसके अजीब असूल थे। ऐसे बन रही थी जैसे उसके जैसी लड़कियां कभी किसी से पैसे लेती नहीं। मिसेस खन्ना, मैं आपको बता दूं, आप अपने लिए मुसीबत पैदा कर रही हैं। उस लड़की ने पैसा लेने से मना क्यों किया? उसने कहा कि लड़का जो उसे पैसे देता था वो उसके नहीं थे। फिर उसके पास कहां से आए? उसने कहीं से चुराए थे। तो वो लड़की आपके पास इसलिए आई क्योंकि वो चोरी का पैसा नहीं लेना चाहती थी और वो उस लड़के को और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मुझे उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं, इसीलिए मैंने अपने संग से उस लड़की की मदद करने के लिए मना कर दिया। और मना करके ठीक ही किया। मिसेस खन्ना, आपको अपने किए पर जरा सा भी अफसोस नहीं है? अफसोस है कि हम किस तरह से हुआ, लेकिन मैं अपने आप को दोषी नहीं मानती इंस्पेक्टर। किसका दोष है? खुद उस लड़की का, या उस लड़के का जिसने उसे प्रेग्नेंट किया। तो फाइंड दैट बॉय। इंस्पेक्टर, अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, इसीलिए जाओ उस लड़के को, क्योंकि असली गुनहगार तो वही है। उसी की वजह से लड़की की जान गई। तो वो लड़का ही सबसे बड़ा दोषी। हाँ, बिल्कुल। उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस कर दो। Stop it! इंस्पेक्टर, यहाँ पे फालतू जवाब सवाल करने से बेहतर है कि जाकर उस लड़के को ढूंढो और उससे उसका गुनाह दूर करवाओ। असल में तुम्हारी ड्यूटी यही है। मिसेस खन्ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाऊंगा। कोई दबाव नहीं, उस लड़के को सबक सिखाना ही, सबके सामने मनवाना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है अब तुम्हारे सारे सवाल जवाब पूरे हुए, इसीलिए आप हमें गुड नाइट कहिए और यहाँ से चलिए। जी नहीं, मैं अभी यही रुकूंगा, इसलिए अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। बकवास। क्या आप ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सब में मेरा लड़का इन्वॉल्व है? अगर वो इन्वॉल्व है तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं? मिसेस खन्ना ने अभी बताया। God, मैं इस पे विश्वास नहीं कर my सकती। God! मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती। मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती। बंद कर दो प्लीज। तो आप लोग जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं। नहीं नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। संजू, तुझे नहीं पता हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या तू अंदर जा? अच्छा ही है, इसे नहीं पता है ना? क्यों? क्योंकि मम्मा अभी तक उसी लड़के को प्रेम कर रही है, इसलिए उस लड़की को मुसीबत में डाल रही है। और वो ये भी कह रही है कि उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत हो गया शीला। मामा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं किया। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि तू होगा। सपने में नहीं सोच सकती। हाँ, संजू तू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू तो इतना पीता ही नहीं बेटा। वो पीता है, मैंने आपको बताया तो था। तुम्हें बताया था? संजू, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। मैं उन्हें पहले भी बता सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया।
मुझे संजय से बात करनी है और मैं बहुत आभारी रहूंगा अगर आप लोग बीच में टांग ना आए तो। मिस्टर संजय, क्या मैं पहले थोड़ी पी लूं? बिल्कुल नहीं। हाँ, ले लो। देखिए, मैं जानता हूँ कि वो आपका लड़का है और ये भी जानता हूँ कि ये घर आपका है, लेकिन आप जरा उसकी तरफ देखिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि उसे बात करने के लिए पीने की सख्त जरूरत है? बस कर, और पीछे मत, संजू। मिस्टर संजय, तुम उस लड़की से सबसे पहले कब मिले? पिछले साल के सितंबर में कहाँ? कराट प्लेस। फिर? मैं कुछ मस्ती के मूड में था, तो मैंने उससे बातचीत करनी शुरू कर दी और उसे पीने के लिए ऑफर किया। और जाने के समय मुझे बहुत चढ़ चुकी थी। क्या उसने भी पी? हाँ, उसने मुझे बताया कि उसे भी बहुत चढ़ गई थी क्योंकि उसने उस दिन कुछ खाया नहीं था। वो बाहर क्यों गई? वो उस तरह की लड़की नहीं थी, पर ठीक है। मेरे ख्याल से किसी औरत ने उसे वहाँ भेजा था और मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। क्या वो रात तुमने उसके साथ बिताई? हाँ, और शायद मैंने ही उसे कहा। उसने मुझे बताया कि वो मुझे अपने कमरे में घुसने नहीं देना चाहती थी और मैं ऐसी हालत में था जिसमें किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, तो मैं जबरदस्ती कमरे में धमकियां देकर घुस गई। और फिर? तभी सब कुछ हो गया। और चक्कर यह है कि उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि ये सब। संजू, ये तूने क्या किया? हाँ? ये तूने क्या किया? हाँ, क्या किया? तुम उससे दोबारा मिल गए? करीब 15 दिन बाद। उससे मिलने के लिए पहले क्या करें? नहीं, ना ही मुझे उसका नाम याद था और ना ही वो जगह जहाँ वो रहती थी। तो मुझे फिर अचानक कनॉट प्लेस पर मिल गई। और फिर शराब? हाँ, और इस बार हमने कुछ बातचीत भी की। उसने मुझे अपने बारे में बताया और मैंने उसे अपने बारे में। और तुमने फिर से वो सब कुछ किया? हाँ, पर मैं उससे प्यार नहीं करता था। प्रति काफी खूबसूरत और समझदार थी। तुम उसके साथ सोए? मेरी शादी नहीं हुई है, पर शादी की उम्र हो चुकी है और मुझे उन सब गंदी औरतों से नफरत है जिनके साथ आपके इज्जतदार लोग होंगे। बकवास मत करो। मिस्टर खन्ना, तुमने उससे अगली बार मिलने के लिए तय किया? पता नहीं अगली बार या उसके बाद। उसने मुझे बताया कि शायद वो प्रेग्नेंट है। मुझे भी पक्का नहीं पता था, जो बाद में पता चला। उसने शादी को तो कहा ही होगा। नहीं, वो नहीं चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं और एक तरीके से वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी क्योंकि मैं उसके बराबर का था। तो तुमने क्या सोचा? उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और ना ही वो कोई नौकरी करना चाहती थी। तो मैंने उससे कहा कि जब तक पैसे नहीं है वो मुझसे पैसे ले लिया करे। और ये सब तब तक चलता रहा जब तक उसने मना नहीं कर दिया। और तब तक तुम उसे कितना पैसा दे चुके थे? 1000-1500 पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? ऑफिस से ले लिए थे। हाँ, तो तुमने वो पैसा चुराया? नहीं, ऐसा नहीं था। तुम्हारा कहने का मतलब क्या समझो? माफ करना, मैं अंदर रह नहीं पाई। मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं बताऊं यहाँ क्या हो रहा है। हमारे लड़के ने ये कन्फेस कर दिया है कि उस गलती की हालत करने का जिम्मेदार वही है। और अब क्या है, ऑफिस से पैसा चुरा कर उसे दे देना। संजू, तुमने पैसे चुराए? मैं वापस कर देता। कैसे करते वापस? कहीं से भी लाता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऑफिस से पैसा ले लेगी? ऑफिस की तरफ से कुछ लोगों से पैसा वापस लेना था, मैं वहीं से ले आया। फैक्ट्री की रसीद देकर पैसा खुद रखिए। हाँ, मुझे इसका हिसाब दे देना। अरे जब तुम ऐसी हालत में थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आप ऐसे बाप नहीं थे जिनका बेटा मुसीबत में पड़ने पर उनके पास जा सकेगा। तमीज, मुसीबत यह है कि बर्बाद हो चुके हो तुम। और मेरी मुसीबत ये है कि मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। तो प्लीज अब एक आखिरी सवाल, क्या उस लड़की को पता लग गया था कि ये पैसा चोरी का है? यही तो मुसीबत थी, इसीलिए तो उसने मुझसे पैसे लेने से इनकार कर दिया और तो और मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। पर तुम्हें ये सब पैसे उसने बताया? नहीं, उससे तो मेरी कभी मुलाकात ही नहीं। उसने मामा को बताया। शीला आपको जानना चाहता है। उसने आपको बताया? मम्मा, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ रहता हूँ। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। तो तुम्हारी माँ की महिला संघ में मदद के लिए गई, पर इन्होंने तो साफ मना कर दिया। मम्मा, तू आपने मारा है उसे? वो मुझे बचाने के लिए आपके पास आई थी और आपने उसे भगा दिया। मम्मा, वो प्रेग्नेंट थी।
हो जाओ अब मुझे और कुछ नहीं जानना और ना ही आप लोगों को जानने की जरूरत है। उस लड़की ने आत्महत्या की है और वो बहुत बुरी मौत मरी, लेकिन आप सब ने उसे इस हालत तक पहुंचाया है कि भूलिएगा नहीं। आपने उस लड़की को मदद देने से उस वक्त मना किया जब एक औरत अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूर महसूस करती है। भूलिएगा नहीं। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। शराब पीकर मस्ती मनाने के लिए तुमने उसको बर्बाद कर दिया, जैसे कि वो एक औरत ना हो, एक जानवर। भूल भी नहीं पाओ। मैं जानती हूँ, मैं ही तो शुरुआत हूँ, मैंने ही शुरुआत की थी। नहीं शीला, शुरुआत आपने नहीं की। शुरुआत तो की है मिस्टर खन्ना ने। लड़की से 11 रुपए पर डे के हिसाब से मांग रही थी और जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन मिस्टर खन्ना, अब आपको इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कच्चा, मैं हजारों खर्च कर सकता हूँ, हजारों। मिस्टर खन्ना, अब आपने बहुत गलत समय पर ऑफर किया और मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये सब भूल पाएंगे। और ना ही मिस्टर कपूर, कम से कम उन्हें उससे थोड़ी सी हमदर्दी तो थी। ठीक, सुमन तो चली गई और अब आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आप उससे माफी भी नहीं मांग सकते। याद रखिए, एक सुमन चली गई, लेकिन हजारों लाखों सुमन अभी भी बाकी जो जिंदा है, अपने डर, अपनी तकलीफों, अपनी आशाओं के साथ जो हमसे जुड़ी हुई। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर हम ये जल्दी नहीं सीखते हैं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें खून और नफरत की आग में जलकर सीखना होगा। गुड नाइट। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको टिकट मिले या नहीं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। और औरतों के साथ उनका बंद। हाँ, बिल्कुल बंद। मुझे तुम्हें शर्म आ रही है संजू। लेकिन ये मत भूलिए, मुझे आप पर शर्म आ रही है, आप दोनों पर। एक मिनट, जब डैडी ने ये बात कही थी कि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, उसके बाद ही इंस्पेक्टर आया था ना, तो क्या हुआ? हाँ, मैं समझ रही हूँ क्या कह रही है, क्योंकि मेरी हैरानगी भी इसी बात पर है। लेकिन मम्मा, क्या वो इंस्पेक्टर असली ही था? अगर वो ना हो तो ही बेहतर है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मम्मा, बस, मैं फालतू की बातें सुनना नहीं चाहता हूँ, तब भाग आए थे। मैं तो वैसे भी जाने वाली थी, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ अगर वो सच है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उस लड़की के डेथ के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो इंस्पेक्टर असली था या नहीं। वो हम लोगों के लिए पुलिस इंस्पेक्टर का था। वही तो मैं भी कह रही हूँ संजू, लेकिन बिहेवियर कुछ अलग सा नहीं था, वो आम पुलिस इंस्पेक्टर तो लग ही नहीं रहा था। तो ठीक, मुझे भी ऐसे ही लगा। चलो, तुम्हें ऐसा नहीं लगा? हाँ, मुझे भी उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था, चक्कर कुछ रूखा सा। नहीं, मुझे शटाब तक बोलना। इससे सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शीला बिल्कुल ठीक कह रही तुम है। क्या कर? कमाल है। तुम्हें तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। तुमने माना कि तुमने चोरी की थी और तुम्हें बर्बाद कर सकता है। हमने तो ऐसा कुछ बताया नहीं उसे। आपने नहीं देखा, उसे तो सब कुछ पहले से ही पता था। उसे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि तुम्हें उसके सामने सब कुछ करते रहने की जरूरत क्या थी? इसीलिए हमें मजबूर किया था कन्फेस करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझे तो मजबूर नहीं किया। मैं तो उसे साफ-साफ कह दिया कि ये मेरी ड्यूटी है। ओह गॉड मम्मा। तुमने खुद ही अपने आप को बेवकूफ बनने दिया। और इस सोशलिस्ट दोनों उसका विरोध करने की जगह घर की पोल खोलने लगे। मैंने तो आपको भी उसका विरोध करते नहीं देखा। तब तक तुमने मान लिया था कि तुमने चोरी की थी। उसके बाद मैं क्या बोलता? मैं बेवकूफ था जो मैंने अकेले मुझसे बात नहीं की। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। बचाओ।
यही कुछ सोच रहा हूँ। रुको, रामू है, देख लेता हूँ। रामू, देखो कौन है? Please behave properly. मिस्टर कपूर आए। आप लोगों को मेरा वापस आना बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं बेटा, pleasant to see you again. मैं किसी खास कारण से वापस आया हूँ। वो इंस्पेक्टर कब गया? बस कुछ देर पहले उसने तो हम सबको फंसा ही दिया था। और उसका व्यवहार कैसा था? एकदम डरा रहा था। अगर मुझसे पूछो तो बहुत ही अजीब और मैं स्नाइपर से बात कर रहा था। हाँ, वो इनसे जैसे बात कर रहा था, it was so insulting बेटा। विक्रम, तुम्हें क्या लगता? वो आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था। What? क्या? तुम पक्के तौर पे कह सकते हो? बिल्कुल, काफी हद तक मुझे ऐसा ही लगता है। और यही बताने के लिए मैं यहाँ वापस आया हूँ। Very good. एक्चुअली मैं एक और इंस्पेक्टर को जानता हूँ। उसको मैंने पक्षी का पूरा हुलिया बताया, तो उसने मुझे कंफर्म किया कि इस तरह का कोई भी इंस्पेक्टर पुलिस में नहीं है। जबरदस्ती था। मैं ना कहती थी कि कोई भी असली पुलिस इंस्पेक्टर हम लोगों से तो इस तरीके से बात कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस तरह का कोई भी इंस्पेक्टर है ही नहीं। मैं अभी पक्का कर लेता हूँ। ये अगली सलाह से बात करते हैं। हाँ, जरा ध्यान से हाँ। अरे उसका पहले के चक्का। सना बोल रहा हूँ। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक इंस्पेक्टर बागची नाम का कोई नया ज्वाइन हुआ क्या पुलिस में? कौशल बागची लंबा सा है। हाँ? शुरू हो गया। नहीं ये तुमसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कोई बहस चल रही है। इंस्पेक्टर बागची नाम का कोई है नहीं पुलिस में। मैं तो शुरू से लेके अंत तक कह रही थी कि ऐसा कोई इंस्पेक्टर है ही नहीं। फर्क पड़ता है। असल में इसी से सारा फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है हम सब अच्छे हैं। शीला, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर कुछ नहीं है कहने को, तो मेरा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो बिल्कुल चुप रहो। अगर असली होता तो मैं ये कन्फेस करते देखा तो। जरा ध्यान से। विक्रम, अब तुम्हें हमारे घर की बाकी बेवकूफियां जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मैं चाहता भी नहीं। अच्छा, अब आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या कोई धमकी? और क्या? इस शहर में हमारे बहुत से दुश्मन हैं। किसी ने उसे हमें तंग करने के लिए भेजा था। हमें एक पहले से ही ख्याल रखना चाहिए था। कितना अच्छा होगा अगर मैं शुरू से वहां हूं। उसके किसी भी सवाल करने से पहले मैं उससे ढेरों सवाल करूं। क्योंकि एक घड़ी थी जो अंत तक हार नहीं मानी। लेकिन अब सोचना ये है कि आगे किया क्या जाए। मुझे पक्का विश्वास है कि वो फ्रॉड था। चाहे किसी तरह से भी सोच लो, अब कोई फायदा नहीं। चाहे वो इंस्पेक्टर कोई भी था, पर सच तो कह गया, जो मैंने किया वो भी, जो आपने किया वो भी, और जो हम सबने किया वो भी। बात तो वही रहेगी, चाहे पुलिस इंस्पेक्टर को बताई गई या फिर आम इंसान को। नो। और तुम्हारे हिसाब से मुझे खुश होना चाहिए। मैंने कुछ पैसे चुराए, तुम भी ये जानो। क्योंकि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने उस लड़की के साथ क्या किया, और अभी तक भी मैं यही सोच रहा हूँ। इसलिए आप लोगों की तरह बैठकर जो गप्पे नहीं लड़ा पा रहा। जो बिल्कुल ठीक है। आज रात यही एक अच्छी बात हुई है जिससे आप लोगों पर थोड़ी कम शर्मिंदगी महसूस हो। आप लोग फिर वही बनावटी बातें करने लगे। बेकार की बकवास किया जा रहा तुम दोनों। ये तो समझ में आता नहीं कि जब लोगों के सामने तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा, तुम्हारी पोजीशन क्या है? असली बात तो यही कि बुलेट में बकवास बंद करो। ऐसा हो जाओ। और बात होता तो इस दबाव में लगाम दो। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ रहूँ या फिर नहीं। तब तक तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा जब तक तुम मुझे उन पैसों का हिसाब नहीं दे देते हैं। लेकिन उससे सुमन तो वापस नहीं आ जाएगी ना। और ना इसे दुलाया जा सकता है कि बुलेट में हम लोगों की कारण बनी है। लेकिन संजय, क्या ये सच है? और नहीं क्या तुम्हें पूरी कहानी का पता नहीं? मुझे लगता है आप लोग ये प्रूफ करना चाहोगे कि लास्ट समय तुम उस लड़की के साथ थे ही नहीं, है ना? तो मैंने उस लड़की के साथ था और इस बात को मैंने कबूल भी किया है। इसका मुझे अफसोस है शीला। ठीक। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम हम सबसे अच्छी स्थिति में, जैसा कि इंस्पेक्टर ने कहा। वो इंस्पेक्टर नहीं था। ठीक है, वो इंस्पेक्टर नहीं। अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने मिलकर उस लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। हमने? कौन कहता है? क्योंकि हमसे ज्यादा फ्रॉड तो वो इंस्पेक्टर था। ये कैसे कह सकते हो? बिल्कुल कह सकता हूँ। देखो, यहाँ एक आदमी झूठा इंस्पेक्टर बनकर आता है। ये एक तरह की साजिश है। अब वो करता क्या है? बड़ी चालाकी से छोटी मोटी खबरों को इकट्ठा करके उसमें हमें कन्फेस करने के लिए मजबूर कर दिया
लिया कि इस आत्महत्या के पीछे हमारा हाथ है। और वो तो है, ये तुम्हें कैसे पता है कि वो वही लड़की है? हम सब मान चुके हैं। ठीक है, सबने मान ही लिया है, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? देखिए मिस्टर खन्ना, आपने सुमन नाम की लड़की को नौकरी से निकाला, आप भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही उसने आपको फोटो दिखाई आपको तुरंत याद आ गया, राइट? हाँ, ये बात तो साफ हो चुकी है, लेकिन उससे क्या? उससे ये कि वो ये जान गया था कि शीला ने उसको दुकान की नौकरी से निकाला। उसने हमें बताया कि ये वो वही लड़की थी, और शीला ने जैसे ही उसकी फोटो देखी उसने भी तुरंत पहचान लिया। हाँ, वही फोटो थी। तुम्हें कैसे पता है कि वो वही फोटो थी? क्या तुमने उस फोटो को देखा था जो तुम्हारे पापा ने देखा था? नहीं, और क्या तुम्हारे पापा ने उस फोटो को देखा तो तुमने देखा? नहीं। देखा? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो दोनों एक ही फोटो थी, तो इस बात का क्या प्रूफ है वो दोनों एक लड़की थी? अब मुझे देख लो, मैंने तो फोटो देखा ही नहीं। याद है कैसे उसने मुझे अचानक ये कहकर फंसा लिया था कि उसने अपना नाम सीमा कर लिया है, और मैं पकड़ा गया क्योंकि मैं सीमा नाम की एक लड़की को जानता था। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि सीमा ही सुमन है। तो कहता गया, हमने उसकी बात मान ली, और ये भी कि वो एक असली पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन अब आप जानते हैं वो झूठ बोल रहा था। हो सकता है वो शुरू से आखिर तक झूठ ही बोल रहा है। और क्या? अच्छा, जब मैं यहाँ से चला गया था उसके बाद क्या हुआ? बेटा, संजू के बाहर चले जाने की वजह से मैं परेशान हूँ। इतने में इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर संजू वापस नहीं आता तो मैं खुद जाकर उसे लेकर आता। इस बात से मैं इतना डर रही थी, और क्या कर सकती हूँ। फिर उसके बाद उसने यही बोला कि 2 हफ्ते पहले मिसेस खन्ना जो है उस लड़की से मिली है, और मैं बेवकूफ़ों की तरह मान गई। पता नहीं तुम क्यों मान गई सरोज। जब वो लड़की तुम्हारे महिला संघ में आई थी तो उसने अपना नाम तो बताया नहीं था। लेकिन वो मैं संजू के बाहर जाने की वजह से बहुत परेशान हुई। वो इंस्पेक्टर जैसे जैसे सवाल करता गया, जैसे जैसे जवाब चाहता था, मैं बिल्कुल वैसा ही बोलती चली गई। मम्मा, ये मत बोलो कि इंस्पेक्टर ने आपको उस लड़की की फोटो दिखाई थी जिसे आपने पहचाना भी था। किसी और ने नहीं देखा था क्या? नहीं बेटा, सिर्फ मुझे दिखाई। देखा, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो वही लड़की थी। हो सकता है किसी दूसरी लड़की का फोटो आपको दिखाया हो जिसने आपके महिला संघ में अपील की थी, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो सुमन थी या सीमा ही थी? इतना बिल्कुल ठीक कह रहा है। बिल्कुल। अच्छा संजय, क्या तुमने भी फोटो देखा था? नहीं, जब मेरी बारी आई तो उसने फोटो दिखाने की जरूरत ही नहीं समझी, लेकिन मेरे ख्याल से वही लड़की होनी चाहिए जिसे मैं जानता जो मामा के पास गई थी और जिसने आज आत्महत्या की है। ठीक है, लेकिन हम ये कैसे जानकर कह सकते हैं कि किसी लड़की ने आज आत्महत्या कर ही ली है? अब जवाब दो। जैसा विजय कह रहा है उस तरह से सोच रहे आप फिर से शुरू मत। यही तो बात है। कैसे परेशान हो रहा है? एक तो सबक सकता हमसे ऐसे सवाल पूछे इसके बाद हम अपने होशोबाजी खो बैठे। मानना पड़ेगा उसने मैं अच्छा बेवकूफ बनाया। बिल्कुल, बस इतना पता लग जाए कि ये सब साजिश थी, उसके बाद फिर चाहे जितना मजाक उड़ाते रहे। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ। और क्या कर रही? कोई एक्सीडेंट की है ही नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई आत्महत्या भी नहीं। अरे इस चीज का पता तो बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है शीला। कैसे? हॉस्पिटल में फोन करके। इस वक्त फोन करना ठीक रहेगा? कुछ नहीं होगा, देखते हैं। हेलो हॉस्पिटल, हाँ मैं विक्रम कपूर बोल रहा हूँ, कपूर लिमिटेड से। एक्चुअली मैं एक एम्प्लॉय के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। आपके यहाँ किसी ऐसी लड़की की लाश आई है जिसमें तेज जहर खाकर आत्महत्या की हो, या फिर किसी और तरीके से आत्महत्या की हो? जी मैं वेट। अच्छा, आपको पता है? Are you sure? I see. Okay. Good night. आप लोग जहर की बात करते हैं। उनके यहाँ तो महीनों से कोई आत्महत्या का केस ही नहीं आया है। चुप हो गया, सारी कहानी मंगल बेकार की कहानी। Oh, Vicky, I'm proud of you, बेटा। I'm proud of you. Thank you so much. विक्रम, एक पैक और हो जाए। हाँ, मैं तो एक पैक जरूर लूंगा। आज तो मैं भी एक पैक जरूर लूंगी। My God, क्या कोई इतना बेवकूफ भी बन सकता है? Cheer up. हाँ। Seriously. Cheers! Oh God. हीरा, अब सब कुछ ठीक हो गया बेटा, ऐसे मत देखो। ये हमारी खुशकिस्मती है डैडी। इसका ट्रैजिक अंत नहीं हुआ। ये हो भी सकता था। लेकिन अब तुम्हारे सब कुछ सामने ही है, तो प्लीज cheer up. कहाँ जा रही हो बोले? जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, मेरा सर एकदम भन्ना रहा है। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझे ले जाना है। पागलपन है।
वापस ले लो। तुम्हें भी अच्छा फील होगा बेटा। आप लोग ऐसे जता रहे जैसे सब कुछ वैसी है जैसे पहले था। मैंने भी हो सकता है, लेकिन ये लोगों को देख लगता नहीं है। क्या बदल गया? बस हम सब थोड़ा सा बेवकूफी बने और क्या? इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ डैडी। कुछ भी ऐसा जिससे हम कुछ सीख सके, कुछ भी ऐसा जिससे हमको हमें कुछ अफसोस हो। मतलब हम वैसे करते हैं जैसे हम करते आ रहे थे। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। इस हादसे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आप लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ना, मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे बिल्कुल पता है। शीला बिल्कुल ठीक कह रही है और राही मुझे बर्दाश्त हो रहा। विकी बेटा, वो क्या है ना, ये दोनों इन सब वाकया से थक गए हैं। थोड़ा आराम कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ प्लीज। शीला, सुनो, इसका क्या करना है? सब कुछ ठीक हो गया। Please. नहीं बेटा, मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। जरा इन दोनों की तरफ देखो तो सही। हाँ? ये है आजकल के गेम। बस समझदार होने के बाद भी जरा सा मजाक नहीं खेल पाते। Yes. सरोज, अभी एक लड़की ने जहर करके आग भड़का कर ली है। और कोई इंस्पेक्टर यहाँ आ रहा है इंक्वायरी के लिए। नहीं पता। आप सब यहाँ आए। अब मैं इस शो के कैप्टन को, डायरेक्टर को बुलाना चाहूंगी। सुदीप चक्रवर्ती, प्लीज कम ऑन द स्टेज। All the team members, please come on the stage. Please come. तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा? क्विकली इसके लिए एक